हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 2 है आज। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बता रखा है, इसका जो गुणांक होता है शुरू वाला पद का, और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यानी कि x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे √2 है, और यहाँ पे अंतिम वाला पद क्या है, 5√2 है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यानी कि √2 का 5√2 में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं 2 गुणे 5√2। ठीक है, अब देखिए 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये होगा √4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 रूट हटेगा तो यहाँ पे गुणा होगा। अब √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि ये बाहर निकल जाएगा। तो ये 5 दूनी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि √2 में 5 √2 से गुणा किए तो कितना आया, 10 आ गया। ठीक है, तो अब इसी 10 का देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 का हम फैक्टर करेंगे और इसका जो गुणनखंड आएगा इसके दो ऐसे भागों में बांटेंगे कि जोड़ने पे यहाँ पे 7 आना चाहिए। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे फैक्टर करेंगे 2 5 10, यानी कि 10 का फैक्टर किया 2 गुणे 5, यानी कि 2 5 होता है 10। यानी कि इन दोनों फैक्टर को इस रूप में हमें लिखना है कि जोड़ने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे शुरू वाला जो पद होता है उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं, √2x²। ठीक है, प्लस अब 7 के जगह पे हम ये वाला लिखेंगे भाग 5 + 2, यानी कि जो इसका फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर x है तो आप x लगा दीजिए, प्लस अब 5√2 है तो यहाँ पर लिख दीजिए बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं। अब देखिए अगला स्टेप में √2x² प्लस 5 में x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5x, प्लस 2 में x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2x, प्लस 5√2 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो है यहाँ पे अब हमें दो दो का पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर बनाना है। पेयर बनाएंगे तभी तो कॉमन लेंगे ना। जी हाँ, अब यहाँ पर रूट में है, यहाँ पे तो रूट में है नहीं, तो क्या करेंगे फिर देखिए। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, √2 गुणे √2 बराबर क्या होता है, 2 होता है। क्यों होता है, √2 और √2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √4। √4 किसका मान होता है, 2 का मान होता है। ठीक है, यानी कि √2 गुणे √2 बराबर क्या होता है, 2। यानी कि हम 2 के जगह पर इस वाले भाग को भी तो लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो एक स्टेप हम उसी तरह लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कॉमन लेना है तो ये काम करना होगा। अब 2 के जगह पे हम लिखेंगे √2 गुणे √2, अब कोष्ट में x लगा देंगे, प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब दो दो का पेयर बनाकर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √2, x² में x से भाग देंगे तो एक x तो बच ही जाएगा, प्लस अब 5x में x से भाग देंगे तो ये x कट जाएगा, केवल 5 बचेगा। ठीक है, प्लस अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, तो यहाँ पे √2 को बाहर निकाल देंगे। अब देखिए इसमें हम √2 से भाग देंगे तो एक √2 कटेगा, तो एक बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे √2, x है तो यहाँ पर x लगा दीजिए, प्लस अब देखिए इसमें हम √2 से भाग देंगे तो √2 कट जाएगा, केवल बचेगा 5 बराबर 0। हमने आपको बता रखा है कि जब भी आपका गुणनखंड सही होगा तो यहाँ पे जो दोनों प्रोसेस आता है दोनों सेम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा दोनों भाग सेम आ गया है। तो अब यहाँ से हम एक लेंगे x प्लस √2, यानी कि जो हमने कॉमन लिया है ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, और यहाँ से एक जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसे हम ले लेंगे। ठीक है, ये वाला भाग बराबर 0। अब हमें क्या करना है, मूल निकालना है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर यदि
एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0, ये वाला गुणनखंड लिए हैं, ठीक है। अब x बराबर, ये प्लस में इधर रूट 2 है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और गुणनखंड है, उसका भी हमें निकाल लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर निकालेंगे रूट 2x बराबर, ये प्लस में इधर 5 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -5, और यहाँ पे रूट 2 गुणा में है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक मान ये हो गया, यानी कि x का मान क्या क्या आ गया, एक हो गया -√2 और एक हो गया -5/√2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम यहाँ पर बट्टा में 1 करके इसका एलसीएम लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। अब 1 से भाग देंगे 8 में, 8 हो जाएगा। 8 में इतना से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टा में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तब देखिए 1 का गुणा इसमें हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 में 8 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 16 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी कि x² का गुणांक 16, यानी कि 16 में 1 से गुणा करेंगे होगा 16। अब 16 का हम फैक्टर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, यानी कि इसका जो फैक्टर है उसे ऐसे दो भागों में व्यक्त करना है कि जोड़ने पे यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी के 4, ये 2 दूनी के 4, 4 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले शुरू वाला पद को लिखेंगे, उसके बाद -8 के जगह पे ये वाला काम करना है, ठीक है। 2 दूनी का 4 प्लस 2 दूनी का 4, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा ना जी, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पर x है तो x लगा देंगे, प्लस का 1 बराबर 0। अब ये साफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16x² माइनस 4 में x से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, ये माइनस प्लस होता है माइनस, 4 में x से गुणा होगा 4x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दो दो पद का हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और उसमें से कॉमन लेंगे। तब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 4x कॉमन मिलेगा। तब 16x² में 4x से भाग देंगे तो ये जाएगा 4x बार में माइनस का 1। फिर यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है दोनों में, तो हमने क्या बताया, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर हम एक कॉमन लेते हैं, ठीक है। हो जाए यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x a माइनस प्लस माइनस का 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पे दोनों पद क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है जी। तब यहाँ से हमारा निकल जाएगा 4x माइनस 1 जो कॉमन यहाँ पर लिए हैं, और एक हो जाएगा 4x माइनस 1 जो दोनों में मिल रहा है बराबर 0। अब इसका क्या क्या करना है, हमें मूल निकालना है। तो अब निकाल दीजिए, यहाँ पे लिखिए, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x बराबर माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तब x बराबर हो जाएगा 1, इधर देखिए क्या है गुणा में तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम है तो इसका भी हम निकालेंगे तो आपका 1/4 ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x का हमारा मूल निकल कर आ गया 1/4 कमा 1/4। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इसे भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, 100 है। तो 100 में हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। और 100 का हम करेंगे फैक्टर, जी हाँ फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे। तब ले जाएंगे 2 से तो जाएगा 50 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे जाएगा 25 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 5 बार में जाएगा, ठीक है। तब देखिए अब हम क्या करेंगे, शुरू वाला जो पद होता है उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है, माइनस।
अब देखिए यहाँ पर 20 है, तो इस 20 को हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। अभी हम 100 का क्या किया है, फैक्टर किया है। इस जो फैक्टर आया है ना, इस फैक्टर को ऐसे दो भागों में व्यक्त करना है कि जो यहाँ पर जोड़ने पर 20 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे, माइनस का साइन होता तो घटाते। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे 2 5 10 और यहाँ पे क्या होगा, 2 5 10, यानी कि 10 और 10 में गुणा करेंगे तो होगा 100, और 10 और 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 10। ठीक है, इसका फैक्टर। अब यहाँ पर x है तो x लगा दीजिए, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100x² माइनस 10 में x से गुणा करेंगे, ये होगा 10x, ये माइनस प्लस होगा माइनस, 10 में x से गुणा करेंगे होगा 10x, प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब दो दो पद का पेयर हम बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें देखेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 10x कॉमन मिलेगा। तो अब देखिए 100x² में 10x से भाग देंगे तो ये आपका 10x बचेगा, माइनस 10x में 10x से भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। ठीक है, आगे माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर एक हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब -1 से -10x में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, अब ये -1 से भाग देंगे +1 में तो ये माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दोनों पद हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये वाला भाग ले लेंगे जो कॉमन लिए हैं, तो 10x - 1, एक और ये वाला भाग ले लेंगे जो दोनों में कॉमन है, 10x - 1 बराबर 0। अब हम निकालेंगे इसका मूल। अब लिखेंगे यदि 10x - 1 बराबर 0 या 10x बराबर, ये माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब x बराबर सॉरी यहाँ पे प्लस में हो जाएगा तो ये हो गया 1। अब ये 10 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब फिर निकालेंगे पुनः एक और गुणनखंड है इसका, तो 10x - 1 बराबर 0 या 10x बराबर, ये माइनस में इधर है तो आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब x बराबर 1/10। ठीक है, यानी कि x का मान यहाँ पर 1/10 आ गया, दोनों में मूल आ गया। ठीक है, आई होप कि ये आपको सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके फिर से देख लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।